वो जाट जब एक गुंडे का कॉलर पकड़ के उसे पंखे की तरह 2 बार नचा के दूर अलमीरा पे फेंक मारता है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये नहीं हो सकता। भाई साहब, बिल्कुल हो सकता है, अगर कॉलर को पकड़ने वाले वो हाथ 2.5 किलो के हों, सनी देओल के हों। वो जब अकेले रणतुंगा के 15 साल की मेहनत से बनाए साम्राज्य को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तो लगता है कि भाई वो सनी देओल ही है जो ये कर सकता है। बात करेंगे 2.5 घंटे की इस एक्शन पैक फिल्म पर जिसका नाम है जाट। एक कहावत है, पड़ी लकड़ी ले लेना। कहावत की पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इस फिल्म के लिए जो एक दो रियल लाइफ बातें और कहावतें फिट बैठती है, उनमें से एक ये कहावत भी है। अगर रणतुंगा के गुंडों ने पड़ी लकड़ी नहीं ली होती तो शायद इस फिल्म की कहानी ऐसी नहीं होती जैसी अब देखने को मिली है। कहानी रणतुंगा से शुरू होती है, जो श्रीलंका का निवासी है, जिसे वहां की आर्मी गड्ढे खोद के आतंकियों द्वारा छुपाए असले ढूंढने का काम देती है। लेकिन वहां से वो उन आर्मी वालों को मारकर इंडिया में घुस जाते हैं और फिर 15 सालों में वो यहां पर तबाही का नंगा नाच करते हैं। इस पावरफुल साम्राज्य में गलती से एंट्री होती है एक जाट की, जो इन पर कहर बन के गिरता है। लेकिन कौन है ये रणतुंगा और उसने ये साम्राज्य कितनी लाशों के ढेर पर चढ़कर बनाया है, इसका बीता कल क्या है, वहीं इस अनजान जाट का बैकग्राउंड क्या है और क्यों वो एक सॉरी बुलवाने के लिए रणतुंगा के किले को ध्वस्त करने पर तुल जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। स्क्रीन प्ले की बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ क्या, पहला दृश्य ही सीट के एज पे आपको ला बिठाएगा। सनी देओल पूरी फिल्म में इतने गुंडों को मारते हैं, इतने गुंडों को मारते हैं कि थिएटर भी एक बार को कांप जाता है। फिल्म के दृश्यों को बड़े सटीक ढंग से एक के बाद एक प्रस्तुत करते चले गए हैं। मसलन जब खलनायक पर नायक हावी होने वाला होता है तो उससे ठीक पहले उस खलनायक के पास्ट के सीन को डालना, जिसमें दिखाया जाए कि वो कितना बेरहम है। उस आने वाले सीन जिसमें नायक खलनायक से टकराने वाला है, उस सीन को पावरफुल बना देता है, क्योंकि अब ऑडियंस को पता है कि हीरो किस डेडली विलन से टकराने जा रहा है। तो स्क्रीन प्ले सटीक है, इसमें पैनापन है जो बीच बीच के फ्लैशबैक सीन के कारण देखने का इंटरेस्ट बनाए रखता है। फिल्म में एक्शन दृश्यों के बीच कुछ फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं और सीन्स वो वाकई में आपको ठहाके मारने के लिए मजबूर कर देंगे। एक्टिंग की बात करें तो सनी देओल अपने चित्त परिचित अंदाज से 2 कदम और आगे बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। अगर आपने उन्हें इससे पहले 10 गुंडों को सफलतापूर्वक कूटते देखा है, तो यहां इतनों को कूटते हैं कि आप गिनती भूल जाएंगे। इन फाइट सीन्स के बीच कुछ पावरफुल डायलॉग्स के साथ साथ उनके सिगरेट शॉट्स उन्हें उनके पिछले किरदारों से थोड़ा अलग करते हैं। जो सनी देओल के फैंस हैं उनके लिए तालियां सीटियां वाले अनेकों मोमेंट्स देखने को मिलते हैं इस फिल्म में। वहीं रणदीप हुड्डा विलन के रूप में खतरनाक लगे हैं, डेडली लगे हैं, वायलेंट लगे हैं। फ्लैट फेस वाली नीति वो भी अपनाते हैं और कारगर भी साबित होते हैं। फ्लैट फेस यानी चेहरे पर अनावश्यक भाव लाए बिना भी वो अपना गुस्सा, अपना घमंड, अपनी क्रूरता सब दिखाने में कामयाब रहते हैं। वहीं विनीत फिल्म में अपनी एक्टिंग का एक और रंग दिखाते हैं। विलन के तौर पर कुछ ऐसी फिल्में हैं, उनमें ऐसे दृश्य हैं जहां नॉर्मली विलन के भाई एक सी एक्टिंग ही करते दिखाई पड़ते हैं, बट विनीत ने अपनी तरफ से उसे थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश की है। सयामी खेर पुलिस ऑफिसर के किरदार में जचती हैं और इस किरदार में एक्टिंग करने का स्कोप भी था। देखिए, ये एक प्योर मसाला मूवी है, साउथ की एक्शन मूवी जैसी है, तो आप इस तरह की फिल्मों में लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। ये फिल्में प्योर एंटरटेन करने के लिए हैं और ये एंटरटेन करती भी है। इस तरह की फिल्मों में हीरो की एंट्री, विलन की एंट्री, एक्शन सीन्स और हीरो के लिए किस तरीके से हाइप क्रिएट की जाती है और वो कितना असरदार साबित होता है, असल में वही मायने रखता है। ऑफ कोर्स इस तरह की फिल्मों में इमोशंस को सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म के इमोशनल दृश्यों से ऑडियंस जितना ज्यादा कनेक्ट करेगी, आगे के एक्शन सीन्स ऑडियंस को उतना ही एक्साइट करेंगी। इस फिल्म में भी अनेकों इमोशनल सीन्स हैं, एक दो सीन्स में दर्शक बेहतरीन तरीके से कनेक्ट भी होते हैं, बट आई फील कुछ इमोशनल सीन्स और अच्छे से क्रिएट किए जाने की गुंजाइश रहती है, ताकि लोग फिल्म देखते हुए इमोशनल हो सके। फिल्म में अच्छा खासा वायलेंस देखा जा सकता है और ये वर्क करता है। फिल्म का बीजीएम इसका एक प्लस पॉइंट है। सनी देओल के एक्शन सीन्स हो या रणदीप हुड्डा के सीन्स, पावरफुल बीजीएम सीन को सपोर्ट करते हैं। फिल्म का डायरेक्शन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है और एक मसाला मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन किया है। इवन कुछ मौकों पर यह फिल्म आपको केजीएफ की याद भी दिला सकती है। साउथ के डायरेक्टर्स अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अपने हीरो को स्क्रीन पर कैसे दिखाना है, वो इसमें मास्टर होते हैं। और फिर यहाँ तो नॉर्थ का जाट है जो अपने एक्शन के लिए ही जाना जाता है, तो उसे भव्य दिखाने में वो कोई कसर कैसे छोड़ सकते थे। सनी देओल की ये फिल्म देखकर फील होता है कि इसी तरह के वो किरदार है जो एक्चुअली सलमान खान को करने चाहिए थे।
बट इस फिल्म को देखकर एक और बात फील होती है कि CAA और NRC क्यों जरूरी है। तो नो डाउट ये एक मास मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जो आपको 2.5 घंटे तक फुल टू एंटरटेन करेगी। हैव अ नाइस डे।